चले जी, एक्सरसाइज 20.4 का अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम 2 की जगह पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो देखें बहुत इजी है, एक्सरसाइज बहुत आसान है, 4 इसमें सवाल थे। तो पहला देखें और तीसरा देखें, बल्कि तीसरा और चौथा और एक्सरसाइज फिर खत्म। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू बराबर 0, पी इज नॉट इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन में ये जो रकम है पी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर में हम ए जो है बराबर करेंगे पी के, और क्यू बराबर किसके करेंगे, बी के, और सी किसके बराबर करेंगे, क्यू के। ठीक है, अब हम इनका मालूम करेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी अपान ए के। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की जगह पर क्यू और ए की जगह पर पी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अगर हम करें तो वो क्या होता है, अल्फा और बीटा किसके बराबर, सी अपान ए के। तो सी किसके बराबर है, क्यू के, तो क्यू लिखें। ए किसके बराबर है, पी के, तो पी लिखें। तो अल्फा और बीटा भी हमने मालूम कर लिया और अल्फा प्लस बीटा भी हमने मालूम कर लिया, दोनों हमने मालूम कर लिया। ठीक हो गया। अब यहां इस वैल्यू में इनको हमने पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, देखें। सबसे पहले इस इक्वेशन की हम जो है वो हल करेंगे किस फॉर्म में, अल्फा और बीटा के फॉर्म में। ये जो इक्वेशन है अल्फा और बीटा, बीटा और अल्फा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो हम लिखेंगे कि भाई अल्फा है हमारे पास और बीटा, बीटा है हमारे पास और अल्फा। ठीक है जी। तो यहां से हम जो है वो एलसीएम लेंगे किसकी, बीटा एलसीएम और अल्फा की एलसीएम। ठीक है, दोनों की एलसीएम, बीटा की और अल्फा की। तो बीटा खत्म हो गया, ऊपर अल्फा है, ये अल्फा और ये अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा और अल्फा। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जोड़ा बन गया, अल्फा स्क्वायर बन गया, तो अल्फा बाहर, यहां से क्या बाहर आ जाएगा, अल्फा। इसी तरह यहां बीटा है, यहां से अल्फा खत्म, बीटा चला जाएगा, तो बीटा का भी जोड़ा बन गया, तो प्लस बीटा बाहर। तो यहां क्या बचेगा, यहां अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा और बीटा की हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आप चाहें तो पहले वैल्यू पुट कर लें, आप चाहें तो पहले उनको उस तरह से हल करें जैसे भी आपकी मर्जी। वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू माइनस क्यू अपान पी, ये वैल्यू है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू अपान पी। तो वैल्यू है, पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू अपान पी, और अल्फा और बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू अपान पी, लेकिन किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो बराबर होता है 1/2 के। तो इसका मतलब क्या है कि q बाई पी को हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस क्यू बाई पी। स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है, तो लिख सकते हैं q बाई पी और 1/2। अब अगर आप देखें तो इनका बेस जो है वो सेम आ गया, यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो और है भी डिवाइड में, तो ऊपर जब ये जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि माइनस क्यू बाई पी, और 1 में से माइनस करें हाफ, 1 में से हाफ माइनस करें तो कितना बचेगा, हाफ। तो लिखेंगे क्या, क्यू बाई पी और हाफ। अभी हमने यहां लिखा है कि हाफ किसके बराबर है, स्क्वायर रूट के, तो इसको अब स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे, तो माइनस वैसे का वैसा, क्यू भी आ गया जो है स्क्वायर रूट के अंदर और पी भी आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। ये इसका हो गया आंसर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान था, हमने और कुछ नहीं किया। सबसे पहले इनकी एलसीएम ली, अल्फा और अल्फा को जोड़ा बनाया, तो अल्फा बाहर और बीटा बाहर, इनकी वैल्यू पुट की, इनकी भी वैल्यू पुट की। स्क्वायर रूट को बराबर किया 1/2 के, तो पावर इनके सेम और बेस इनका सेम है, तो 1/2 ऊपर गया, तो माइनस में 1 में से हाफ चला गया तो हाफ। ठीक है, अब इसका आखिरी सवाल, उसके बाद ये इक्वेशन जो है, यहाँ ये जो है हमारे पास जो एक्सरसाइज है 20.4 वो खत्म। ठीक है, तो यहां देखें। अब इसको करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है, कोई इसमें मसला वसला है नहीं। ठीक है, तो हम इसको यहां से इस तरह से करते हैं। हमने ऐसी वैल्यू निकालनी है कि अल्फा और बीटा को ऐड करें तो 8 आए, अल्फा और बीटा को ऐड करें तो क्या है, 8। जैसे अगर मैं यहां लिखूं 0, क्या लिखूं 0, अल्फा की वैल्यू 0, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 8।
अगर मैं अल्फा की वैल्यू उठाऊं 1 तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 7, तो 8 होंगे ना। अल्फा की वैल्यू 2 उठाऊं तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 6। अल्फा की वैल्यू 3 उठाऊं तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 5। इस तरह माइनस में भी ले सकते हैं। अगर अल्फा की वैल्यू हो -1 तो बीटा की वैल्यू क्या होगी प्लस के 9। अल्फा की वैल्यू क्या हो -2 तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 10। अल्फा की वैल्यू -3 तो बीटा की वैल्यू क्या होगी 11। तो इस तरह से तो ये जो वैल्यू है हमने ये वैल्यू यहां लिखनी है, तो आइए लिख लेते हैं। ये ऊपर अल्फा की वैल्यू, नीचे बीटा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू 0 है तो यहाँ 8, 1 होगा तो यहाँ 7, 2 होगा तो यहाँ 6, -1 होगा तो यहाँ 9, -2 होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होंगे 10, -3 तो यहाँ क्या हो गए 11। इस तरह आप जितनी चाहें लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो गई। इन वैल्यू को ये कह रहा है कि इनका ग्राफ बनाएं। क्या बनाएं इनका ग्राफ, तो आइए ग्राफ भी बना देते हैं, कोई मसला नहीं। ग्राफ होता किस तरह, इस तरह से, ये यहाँ इस तरह से, ये यहाँ इस तरह से। नीचे आप समझ लें कि ये अल्फा की वैल्यू है, ऊपर आप समझ लें कि बीटा की वैल्यू। ठीक है, नीचे यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये 0 है, 0 के बाद 1, 1, 2, 3, 4 वगैरह, यहां से -1, -2, -3 वगैरह वगैरह। ऊपर अगर आप उठाएं ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह वगैरह, जितनी चाहें आप उठाएं। हम जो है कोशिश करेंगे कि प्लस वाली वैल्यू जो है उठाएं। सपोज करें अगर ये यहाँ पर 0 है तो यहाँ से हम जो है 8, 7, 6 ये वैल्यू है ना, तो ये उठाते हैं। सपोज करें ये हमारे पास वैल्यू है 8, ठीक है, ये 8 नहीं बल्कि 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास 6, थोड़ा हम इनको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास 6, फिर 7 और उसके बाद ये जो वैल्यू है 8 तक, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है 7 तक। तो इस तरह से वैल्यू, अगर ये वैल्यू है 1 और 7, क्या वैल्यू है 1 और 7, तो 1 और 7 की अगर वैल्यू हम उठाएंगे तो 1 और 7 की वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ आ जाएगी, ओ यहाँ 1 और 7 की वैल्यू यहाँ। इसी तरह 2 और 6 की वैल्यू, तो ये हमारे पास 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और 6, ये क्या हो जाएगा 2 और 6। अगर आप 3 और 5 बनाना चाहते हैं तो ये 3 और ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास क्या है 5, तो ये हमारे पास है 5, तो 3 और 5, ठीक है। तो इसी तरह से ये वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या बन गई 5, तो 5, 6, 7। अब ग्राफ किस तरह से होगा, इनको आपस में मिला देंगे, बस ये लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो इनको जो मिलाएंगे तो ये इनका जो है वो ग्राफ बन गया। तो इसी तरह होपफुली आज की एक्सरसाइज आपको समझ आए होगी। पहले 2 पार्ट हमने किए, फिर 2 पार्ट हमने किए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।